तो ईरान के साथ अब भारत खड़ा हो गया है। जिस तरह से ईरान में हालात थे, प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए थे और कहा यह जा रहा था कि मानवाधिकार का उल्लंघन ईरान में हो रहा है और इसी को लेकर यूएन में एक बैठक बुलाई गई है। एक प्रस्ताव रखा गया है कि मानवाधिकार का उल्लंघन खुलेआम ईरान में हो रहा है, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया है और उसका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। हम ईरान के साथ खड़े हैं और इस तरह के प्रस्ताव को हम नकारते हैं। आज बातचीत इसी पर होगी कि आखिर क्या वजह है कि ईरान के साथ भारत खड़ा है और अब इसको लेकर आगे क्या कुछ हो सकता है। देखिए, यूनाइटेड नेशन में भारत ने पहले बहुत बड़ा स्टैंड लिया था ईरान के लिए और भारत का इस स्टैंड लेने के बाद अमेरिका और यूरोप समेत कई देश हैरान रह गए। देखिए, पहले आपको पूरी खबर समझाते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो होती है, उसमें कल एक प्रस्ताव लाया गया और इस प्रस्ताव में कहा गया कि ईरान में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए ईरान की निंदा की जानी चाहिए, ईरान के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने चाहिए। ऐसा प्रस्ताव रखा गया। इसमें 47 देश जो इसके सदस्य हैं, सबने इसमें वोटिंग की। अब देखिए, कहा और गौर करने वाली बात यह है कि इसमें 25 देश ऐसे रहे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट दिया, यानी ईरान के खिलाफ रहे। 47 में से 25, 14 देश ऐसे रहे जिन्होंने वोट ही नहीं किया और बाकी के जो देश उन्होंने ईरान का साथ दिया। और जिन लोगों ने ईरान का साथ दिया उसमें भारत भी शामिल था, उसमें चीन भी शामिल था। यानी देखिए, इस मुश्किल की घड़ी में भारत ने यूनाइटेड नेशन से बड़ा फैसला लेते हुए ईरान का साथ दिया। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने ईरान के खिलाफ वोटिंग करी। वो देश है फ्रांस, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, नीदरलैंड, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन। ये सब वो यूरोपीय देश हैं जिन्होंने ईरान के खिलाफ वोट दिया। स्नैप पैक सेशंस भी लगाए गए, अमेरिका ने भी सेशन लगाए। वो भी तमाम देश जो ये चाहते थे यूनाइटेड नेशन ने कि ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, तो इन्होंने इस रेजोल्यूशन के समर्थन में वोट किया। भाई, ईरान के खिलाफ कार्रवाई हो और उन्होंने मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार का उल्लंघन किया। जबकि ये देखिए, ये 14 देश ऐसे थे जिन्होंने ईरान के समर्थन में वोट डाला। अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, मिस्र, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, थाईलैंड और फिलीपींस। मतलब अरब के देश। हाँ, ये वही देश हैं। अब देखिए, 7 देश ऐसे रहे जिन्होंने ईरान का साथ दिया और उसमें सबसे प्रमुख नाम रहा हिंदुस्तान का और चीन का। इन दोनों देशों ने ईरान का साथ दिया, इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया और कहा ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अब भारत की इस रुख की वजह क्या है? भारत का कहना है कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है ये ईरान का आंतरिक मामला है और इसमें किसी को भी दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये सेम स्टैंड चीन का भी था। देखिए, बहुत बड़ा फैसला है भारत का। आप देखिए, पिछले कुछ समय से हम बार बार अपने वीडियो में आपको बताते आ रहे हैं, पिछले 6-7 महीने में, बल्कि आप समझिए पिछले 1 साल में भारत और ईरान के बीच संबंध बहुत शानदार हुए हैं। और ये पूरे इस क्षेत्र में आप मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की बात करिए, यहाँ पे एक बड़ी भूमिका ईरान और भारत निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यूनाइटेड नेशन ने खुलेआम इस तरह जो भारत और ईरान के साथ वोटिंग की है, देखिए इस समय जबरदस्त प्रेशर बनाया जा रहा है, ईरान को घेरने की कोशिश की जा रही है। भारत में भी आप देखिए ना, टैरिफ को लेकर प्रेशर लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। अगर ईरान के साथ जो व्यापार करेगा उस पर और भी, अब सब जानते हैं भारत और ईरान के बीच व्यापार होते रहते हैं। हाँ, पहले तेल बहुत ज्यादा मंगाया जाता था, चाबहार फोर्ट को लेकर भी बहुत सारी बातें होती रही है। और खास तौर पर पाकिस्तान और भारत का जब युद्ध हुआ था तो ईरान ने जो स्टैंड लिया था वो भी भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी कि जब भारत के ऊपर रूस से तेल ना खरीदने का दबाव डाला गया तो ईरान वो देश में शामिल रहा जिसने सबसे पहले ये कहा, हम आपको अपना ऑयल बेचने के लिए तैयार हैं, आपको जितनी जरूरत होगी हम आपको ऑयल देंगे। आप देखिए, इसके बाद अब्बास अराक्ची साहब भारत के दौरे पर भी आए, जबकि पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है। उस बीच में उन्होंने भारत का दौरा किया। अभी वो इस महीने में भी भारत आने वाले हैं। 14 या 15 जनवरी को उनका दौरा हुआ था। भारत का और चाबहार फोर्ट को लेकर बड़ी डील होने वाली थी, लेकिन फिर ईरान में हालात सब देख रहे हैं, उसकी वजह से उनका दौरा फिलहाल टाल दिया गया है। लेकिन आप देखिए, पिछले कुछ समय से हमने बार बार आपको ये बात कही है, भारत और ईरान के बीच में संबंध मजबूत हुए थे। हाल ही में भारत में ईरान के जो नए राजदूत है मोहम्मद फताली साहब, उनकी तरफ से बयान आया कि चाबहार फोर्ट को लेकर भारत और ईरान संपर्क में है और वो एक ऐसी रणनीति बनाना चाहते हैं कि किसी तीसरे देश को बीच में हस्तक्षेप ना करना पड़े
और आपसी अंडरस्टैंडिंग में जो है वो काम आगे बढ़ाया जा सके। इस तरीके से जो बयान आए हैं, उन्होंने ये भी कहा है भारत के साथ हम कई लेवल पर पार्टनरशिप रखना चाहते हैं, ना सिर्फ इकोनॉमिक फॉर्म में बल्कि एक्सपोर्ट को जो बढ़ाना चाहते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर हम बढ़ाना चाह रहे हैं। यानी कई क्षेत्रों में ईरान चाह रहा है कि भारत के साथ जो है वो संबंधों को मजबूत बनाया जाए। इस समय ईरान को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो उसकी अर्थव्यवस्था। ईरान चाहता है कि वो बेहतर हो और व्यापार तेजी से बढ़े। इस दिशा में ईरान के लिए भारत एक मजबूत साझेदार साबित हो सकता है और इसी वजह से ईरान ने पिछले कुछ वक्त में अपना जो एक्सपोर्ट है अफगानिस्तान से बढ़ाया है और भारत से भी बढ़ाया है। ये आंकड़े आप देख सकते हैं। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था, करीब 1 साल पहले की अली खामने साहब की तरफ से अपने सलाहकारों को ये निर्देश दिया गया था। सिक्योरिटी काउंसिलिंग के मेंबर्स को ये कहा गया था कि कुछ देशों के साथ हमको व्यापार बढ़ाना चाहिए, ट्रेड बढ़ानी चाहिए। वर्ल्ड सिनेरियो में ये है कि आप अपने पहले नाम जो है प्रमुख देशों में भारत और चीन का नाम था। वो चाहते हैं कि भारत के साथ व्यापार बढ़े और रिश्ते मजबूत हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब लगातार ईरान के आंतरिक हालात को लेकर, प्रदर्शन को लेकर ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है, तो ईरान पे तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में यूनाइटेड नेशन के एक फॉर्म पर वोटिंग होती है जिसमें ईरान की निंदा की जाती है। भारत उसकी आलोचना करता है और ईरान के पक्ष में मतदान करता है। देखिए, वोटिंग करता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टैंड है। देखिए, कई सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको समझनी पड़ती है। पिछले 6 महीने में इस पूरे मिडिल ईस्ट में भारत ईरान के रिलेशन में एक बड़ा बदलाव आया है और ये आने वाले समय में बताता है कि ये दोनों देश, इनकी अंडरस्टैंडिंग, विश्वास एक दूसरे पर बढ़ रहा है और धीरे धीरे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। हमेशा ईरान की तरफ से यह बयान आया है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ जो है वो शांतिपूर्ण सौहार्द रहे, भारत के पड़ोसियों से भी शांतिपूर्ण संबंध रहे, लेकिन भारत हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहा। ईरान ने कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाया जो भारत के खिलाफ हो। इसलिए मैंने भारत पाकिस्तान का जिक्र किया। जब पीछे आतंकवादी घटना हुई उसकी कड़ी निंदा ईरान ने ही की थी। तो देखिए, कुल मिला के स्थिति ये है कि भारत और ईरान के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और यूनाइटेड नेशन जिस तरीके का फैसला लिया है, अब ये बताइए, भारत ने जिस प्रकार वोट दिया है ईरान के समर्थन में, आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने वर्ष 2016 में तेहरान की यात्रा की थी और अब 2 वर्ष के भीतर आपकी यात्रा हमारे देशों के पुराने और दोस्ताना रिश्तों को और भी मजबूत बनाने का एक सुनहरा मौका देती है। हमारे आपसी संबंध सिर्फ राजनैतिक और राजनयिक संबंध ही नहीं है, वे सभ्यता और संस्कृति के हजारों साल पुराने रिश्ते हैं।